पिछले लेक्चर में अपन ने 4th के 8th तक सॉल्व कर लिए थे बढ़िया तरीके से। तो अब बात कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4th का 9th से क्वेश्चन से। तो पहला दिया बेटा 1,3,9,27 डॉट डॉट डॉट। क्या करना था इन क्वेश्चनों में? चेक करना था कि एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म बताओ, ठीक है ना। नहीं एपी है तो आगे के टर्म्स बताओ। चार मांगे थे, 3 मांगे थे, 3 मांगे, ठीक है ना। ओके जी, पहले चेक कर लेते हैं कि एपी है नहीं है। तो क्या करते हैं सॉल्यूशन इसके लिए। A1 = 1, A2 3, A3 9। तो निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस बिटवीन। वो वीडियो लंबी बन जाती है इस वजह से उसमें नहीं कराए, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2। D = A2 - A1 और बड़ी बन चुकी भी थी वो, ठीक है ना। A2 - A1, A2 कितना है बेटा 3 - 1 तो 2 हो गया कॉमन डिफरेंस। ऐसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, ओके जी, बिटवीन A2 एंड A3। तो D = हो गया A2 कितना है A3 - A2 फॉर्मूला। A3 कितना है 9 - 3। और ये भाई तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, फिक्स नहीं है। तो लिख दोगे हेयर द कॉमन डिफरेंस is not fixed, so it is not an AP। और जब AP नहीं होंगे तो आगे के टर्म्स नहीं निकलेंगे। तो फटाक से इसको उतारी। हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 10th पे। अब 10th में क्या बात की गई इसी में लिख दूंगा। 10th में कुछ अलग बात है भाई, क्या बात है वो देखेंगे, ठीक है ना। ओके जी, स्ट्रक्चर वही ले लिया। तो A, 3A, 2A, ठीक है ना, 3A, 4A डॉट डॉट डॉट। तो पहला टर्म आपका A हो गया, दूसरा 2A, ये हो गया 3A, ठीक है ना। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन A1 एंड A2। तो A2 कितना है 2A - A, तो D आपका हो गया A। ऐसी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A3 - A2 के बीच में। तो 3A - 2A, तो कॉमन डिफरेंस आपका हो गया A। यहाँ तो सेम आ रहा है। क्या लिखेंगे हेयर द CD लिख देता हूँ इस फिक्स। CD मतलब कॉमन डिफरेंस। शो इट एज एन AP। क्या है भाई AP है। अब जब AP है तो आगे के टर्म्स निकालो। तो A5 निकालो। A5 = A1 + 4D। A1 कितना है A + 3 इंटू कॉमन डिफरेंस A, तो ये हो जाएगा 4, 3A प्लस नहीं ये 4 आएगा ना, 4A प्लस एक और ये हो गया तो 5A। ऐसे निकालेंगे A6 कितना है A1 + 5D। तो A + 5 इंटू A तो कितना हो गया 6A। ऐसे कितना निकालेंगे A7, A1 + A1 भी लिख सकते हो, कहीं कहीं A1 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 6D, तो A + 6 इंटू A, ये 7 है। तो आगे के कितने हो गए 5A, कि बिना देखे भी आप बना सकते थे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इतना पता चल गया होगा आपको ये AP है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा लाजमी है, बढ़िया है, तो फटाफट से इसको उतारें बिना किसी दिक्कत के। देखो स्क्रीनशॉट मत ले लेना, स्क्रीनशॉट लेना कोई पढ़ाई नहीं है, वो ना कभी कॉपी पे उतरते ना कभी कुछ होते। इस वजह से स्क्रीनशॉट मत लेना। स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो पिताजी माताजी को धोखा दे रहे हो। चुपचाप से कॉपी उठाओ और वहाँ उतारना शुरू कर दो। A जब समझा दिया जाए उसके बाद ही उतारना, जी नहीं पहले उतार दिए डॉट डॉट डॉट। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे अभी AP के लिए। पहले A1 कितना हो गया हमारा A, A2 हमारा कौन हो गया A², A3 हमारा कौन हो गया A3 A2 आपका कौन है A² - A। अब बहुत से धुरंधर होते हैं। अब धुरंधर तो भाई इस धरती में बहुत हैं। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए वो कुछ हद तक चले जाते हैं, वो आंसर A लिख आते हैं।
उन्हें ये नहीं पता कि 2a में से एक a जाता है तब ये होता है। अगर पावर में a स्क्वायर 1 है तो फर्दर ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसमें से सिर्फ a कॉमन लेकर के हम a-1 कर देंगे, बस इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि पावर में मल्टीप्लाई और क्या बोलते हैं आपको डिवाइड में सॉल्व होते हैं। जब पावर सेम हो मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो, ऐसा कुछ पावर डिफरेंस ऐसा कुछ हो, बेस दोनों की सेम हो तो पावर दोनों की कैसी हो जाती थी, ऐड हो जाती थी। ये सारी चीज़ें सीखी थी हमने। या इसको हम डिवाइड में लिख दें तो पावर माइनस हो सकती है, a2 - 1 तो a1 आ गया जब बेस सेम है और डिवाइड में है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है ना। तो वो अपना कॉन्सेप्ट निकाल देना दिमाग से, जो चीज़ तुम कर रहे हो। तो a3 के कितना है बेटा, a³ माइनस a2 कितना है आपका a स्क्वायर। अगेन आप इसमें से a स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा a-1। तो आप देख पा रहे हो यहाँ ब्रैकेट तो सेम है पीछे के, लेकिन आगे a है, यहाँ a स्क्वायर है। CD इज़ नॉट फिक्स्ड, तो लिखेंगे द CD इज़ नॉट फिक्स्ड, शो इट इज़ नॉट एन AP। ये AP नहीं है। और जब AP नहीं होगा तो A5, A6, A7 निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको होगा, तो कन्फ्यूज़न आपका इधर दूर हो गया, कन्फ्यूज़न आपका दूर होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 क्वेश्चन। ओके जी, ठीक है ना। ये चेक करेंगे कि AP है कि नहीं। चलो जी, तो पहला बोला उसने 12 क्वेश्चन, ये भी 9 भी गया। 12 क्वेश्चन, √2 माइनस √8 माइनस √32, माइनस कहाँ से बोल रहे हैं, √2 √8 और √18 है, √32 है, डॉट डॉट डॉट। पता लगाना है कि AP है कि नहीं। अब सर रूट वालों से तो हमें वैसे भी डर लगता है, क्योंकि रूट वालों में हमें कम आता है, और 9th क्लास में भी हमने छोड़ दिया था। छोड़ दिया तो बेटा नुकसान तुम्हारा है। a1 हमारा √2 है, a2 हमारा √8 है, a3 हमारा √18 है, a2 कितना है √8 माइनस √2। अब ये सॉल्व तो नहीं होंगे सर, इतना ही रह जाएंगे। नहीं बेटा, √8 आगे फर्दर सॉल्व हो सकता है। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ऐसा कैसे सर, 8 को √8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं। 4 बाहर निकालो, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो बाहर निकल के 2√2 हो जाएगा, सिंपल। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2√2 में से एक √2 गया तो सिंपल आंसर कितना आया, √2। ओके जी, बात समझ में पक्की तरीके से आ गई होगी। लेकिन आप ब्रैकेट में कहीं भी लिख लो अपने लिए, √8 से 2√2 होता है। ओके जी, अब ये देख लेते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। a3 कितना, √80 माइनस √8। अब √18 को कैसे लिखेंगे सर, बिल्कुल नहीं आता हमें। √18 को तोड़ो, किसमें तोड़ोगे, 9 × 2 में। 9 बाहर आएगा तो 3√2 बन जाएगा। इतना तो जानते होगे, √9 का क्यूब, √9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 3 होता है, तो 3√2 हो गया, ठीक है ना। और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को जस्ट अभी लिखना बताया था 2√2। अब 3√2 में से 2√2 गए तो कितना बचा, √2 बचा। तो कॉमन डिफरेंस दोनों में √2 है, तो क्या लिखोगे, हेयर द CD इज़ फिक्स्ड। CD मतलब कॉमन डिफरेंस कैसा है, फिक्स्ड। इट इज़ एन AP। ये क्या है भैया, AP। जब AP है तो आगे किस, A5 A2 निकालो। तो A कितना है आपका, √2 + 4√2, √2 + 4√2 हो जाएगा ये 5√2। लेकिन अब वहाँ 5√2 मत लिख देना। अब आप देख पा रहे हो अंदर जो कहानी चल रही है 2, 8, 18, 32 में चल रही है। मतलब ऐसे में नहीं लिख रही जिसका कोफिशिएंट √2 हो। यहाँ पूरे नंबर दिए गए हैं, किसी का कोफिशिएंट √2 नहीं दिया। वो तो अपने सुविधा के लिए हमने इसको तोड़ लिया। तो यहाँ जिसको लिखेंगे ना, वो इसका मल्टीप्लाई इसमें लिखना पड़ेगा, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, वो वैल्यू लिखेंगे वहाँ। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर नहीं करना अपन को। तो कितना लिख देंगे आंसर डायरेक्ट, √50। रूट कितना, 50। ये कैसे पता चला, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ कॉफिशिएंट √2 नहीं है किसी के भी AP में, ठीक है ना। चाहे आप ऐसा करो, इट कैन बी रिप्रेजेंट एज, या ऐसा कुछ मत करो तुम डायरेक्ट क्या करो, यहाँ किसी के भी √2 के कॉफिशिएंट नहीं है,
तो आप A5 को कैसे लिखेंगे, A5 को 5√2 तो सही है, लेकिन उसको √2 के कोफिशिएंट में नहीं लिखना, तो 5√2 का मल्टीप्लाई 5√2 में दे दो। तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे 25 और √2 का करोगे तो 2 और √15 हो गया। रूट में लिखना, ये नहीं विदाउट √15 लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो √2 + 4 × 5 × √2, तो ये कितना हो जाएगा 6√2। अब 6√2 का अगेन 6√2 में देना है, सॉल्व जब करोगे तो 64 आ जाएगा। कैसे, 6√2 × 6√2, 6 36 बन गया और √2 कितना बन गया 2, लेकिन रूट के अंदर √64। इतनी बात आपको पक्का तरीके से समझ में आ रही होगी। A6 A7 तो √2 + 6√2 7√2। अब 7√2 का 7√2 फिर दो तो 49 2 × 9 √98 हो गया जी। पक्का तरीके से समझ में आ रही होगी कि हमें करना क्या। अगर बेटा तुम ऐसा भी कराते हो तो टीचर अगर समझदार है, वैसे तो सारे टीचर समझदार होते हैं, लेकिन स्कूल के एलिमेंट्स हैं भाई, कुछ गलतियां देख कर ही आपका काट देंगे, तो सही हो सकता है। लेकिन इसमें बेटा √2 के कोफिशिएंट नहीं है, इस वजह से हमें इनका मल्टीप्लाई इसी में दोबारा देना पड़ेगा, मतलब इनका सेल्फ मल्टीप्लिकेशन देना पड़ेगा, लेकिन रूट के अंदर। तो इस वजह से 5√2 का हुआ √15, 6√2 का हुआ √64। इसके आगे आप लिख सकते हो 5√2 के आगे लिख सकते हो √50, गलत नहीं होगा। 6√2 के आगे लिख सकते हो आप, कितना लिख सकते हो √64, ठीक है ना। और √98 के आगे लिख सकते हो √2 के आगे लिख सकते हो √98, ओके ना। क्यों, क्योंकि 7√2 जो आया वो आया कहाँ से, यहीं से तो आया। देखो जरा इसको खोलो, रूट में 49 × 2 तो खोलोगे, ये बाहर निकले तो कैसे आया 7√2। इसको खोलो तो ये कितना आया 6√2। तो अगेन एक बेसिक तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन समझने वाला है, तो फटाक से इसको उतारें। तो भाई देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 13 क्या दिया है, √3 √6 √9 और √12 ... तो बता सकते हैं 13 का रोमन नंबर क्या होता है, XIII, 12 का रोमन नंबर XII। इससे पहले में शायद XII लग दिया, तो वो चीज़ आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो A1 का कितना हो गया बेटा √3, A2 का कितना हो गया √6 और A3 हो गया आपका √9। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, A2 आपको कितना है √6 माइनस √3। √6 को क्या लिख सकता हूँ, कोई बता सकता है सर? √2 × √3 लिख सकता हूँ, √2 × √3 रूट में। आप इसमें से √3 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा √2 - 1, बस इतना ही ले सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि करना क्या है, अगर आप कॉमन नहीं लेते पता नहीं चलेगा कॉमन डिफरेंस निकलेगा क्या, ऐसे ही छोड़ाते हैं यहाँ तक, तो फिर इसमें कन्फ्यूज़न आता है आपको, सॉल्व करके शायद निकल आता है। तो इस वजह से कॉमन लिया करो। A3 कितना है √9 माइनस √6, √9 को 3 लिखते हैं हम, 3 - 3 वो √6 को क्या लिख सकते हैं √2 × √3। अब इसमें से कितना कॉमन ले लेंगे √3, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3। अब इसमें से एक √3 गायब कर दिया कॉमन लेकर के, तो यहाँ बचा √3 और यहाँ बचा माइनस के ओनली √2। तो बोल पा रहे होगे कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं है। द CD इज़ नॉट फिक्स्ड, सो इट इज़ नॉट AP। बात समझे, पक्के तरीके से समझ में आया होगा। कॉमन लेने का सिनारियो मैंने समझा दिया। 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3, √3 कॉमन लिया तो एक √3 बचा, और √6 को √2 × √3। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना में आना चाहिए, तो हमारा अच्छा तरीके से क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने मिल जाते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 क्वेश्चन जो दिया है, अरे भैया ये बड़े बड़े हैं। हाँ 14 क्वेश्चन दिए, ये कॉन्सेप्ट आपका डेवलप कर रहे हैं कि आप घबराएं नहीं कि आगे अगर रूट के क्वेश्चन दे दिए AP में, आगे क्या 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, अरे ये तो क्वेश्चन सही है। A1 है 1 का स्क्वायर, A2 कितना है 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। A2 कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 9 - 1 8 हो जाएगा। A3 कितना है
25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस A2 कितना है 9, तो 25 माइनस 9 तो कितना हो गया 5 इधर और 6 उधर, तो 4 इधर 16, ठीक है ना। देख पा रहे हो कि AP नहीं है, इट इज़ नॉट वो, द CD इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ नॉट AP। ओके, तो बेटा लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 15वां। 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73, शायद मेरे हिसाब से ये हो सकता है क्योंकि यहाँ जुगाड़ सही बनाई है इन्होंने, 1 और 5 दिए हैं। चलो जी देखते हैं। 150, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73, 1 का स्क्वायर दिख रहा है ना पूरा, ठीक है जी पूरा दिख रहा। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 1 का A2 कितना हो गया 25, 1 का स्क्वायर 1 तो 24, A3 कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25, अरे 24 आ गया, ठीक है ना। ओके जी, पक्का तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट तो क्या लिखोगे, तो CD इज़ फिक्स्ड, जब CD फिक्स्ड है शो इट इज़ एन AP, क्या बनना है AP। अब A5 कितना आया A5 कैसे निकालोगे, A + 4D, तो A कितना है 1 + 4 × 24, 1 + 4 × 24, तो 1 + 4 कितना हो गया 1 + 4 नहीं 4, 24 × 4 तो 96 × 1 97। ओके जी, बात समझ में आ गई। A कितना है 1 + 5 × D कितना है आपका 24, 24 × 5 120 और 121। ओके जी, बात समझ में आ गई। A7, A कितना आपका 1 + 6 × D कितना आपका 24, 24 छिक्के नहीं याद मुझे, तो कितना हो जाएगा 144, 144 ही हो जाएगा। हाँ चलिए देख लेते हैं, 24 छिक्के 12 छिक्के 4 छिक्के 4 छिक्के 4 छिक्के 24 और 6 144, ठीक है 144 ही हो गया 145, 97 121 और 145। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरीके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेक्चर लगा होगा। जब तक बने रहिए आयुष क्लासेस के साथ, फर्दर पढ़ेंगे इसका एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रो, पढ़ते रहिए बढ़ते